चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम बहुत बहुत पास है, ज्यादा समय बचा नहीं है, अपनी तैयारी का मौका अभी है, कर लीजिए प्लीज। आपके पास कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना, अगर ये सब मिलता है तो ठीक, यही वल्नरेबिलिटी की निशानी है। क्यों? अगर आपको ये सब नहीं मिल रहा तो आप अब इसके बाद गरीबी में ही जाएंगे। इस बार आ गए तो अमीर हो सकते, अमीर तो नहीं, ठीक हो सकते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ती है तो इससे लोगों को मौके मिलते हैं रोजगार करने के। कैसे मिलेंगे? जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो वर्ल्ड के लोग कहेंगे यार इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करो। फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट सुना होगा, अब यही मान लो कोई शेयर 3% का है और वो 6% चल रहा है, अब हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? यार मैं तो इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं, हो सकता है 6 से 12 भी हो जाए। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो आई होप कि आप लोग बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी क्लासेस को मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इकोनॉमिक्स का चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही बिंदास रहने वाला है। प्लीज 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 चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम बहुत बहुत पास है, ज्यादा समय बचा नहीं है, अपनी तैयारी का मौका अभी है, कर लीजिए प्लीज। आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पॉवर्टी एज ए चैलेंज है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत ही एक कहते हैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के लिए, वो आप देखेंगे क्यों है। पॉवर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हिंदुस्तान में सॉल्व नहीं हुआ है। कैसे पढ़ने वाले हैं? वन शॉट पूरा चैप्टर को करने वाले हैं। पॉवर्टी के कई रूप है बच्चों। पॉवर्टी अपने आप में एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हिंदुस्तान आज तक बर्दाश्त कर रहा है। उसको सॉल्व करने की, समस्या को जो सॉल्व करने की जो कोशिश है वो जारी है। पॉवर्टी ऐसे चैलेंज की बात करते हैं तो पॉवर्टी के कई रूप हैं। गरीबी एक रूप नहीं देती, गरीबी के बहु रूप हैं, मतलब गरीबी के कई सारे रूप हैं। किसी एक रूप की होती तो गरीबी में आपको समझा के खत्म कर देता लेक्चर, पर गरीबी कई के रूप लेके आती है। गरीबी कैसे रूप लेके आती है? कई बार आपको खाना ना मिलना, आपको घर रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आप गरीब हैं। आप गरीब हैं। हिंदुस्तान में यह बड़ी समस्या है क्योंकि हिंदुस्तान में हर 5वां व्यक्ति गरीब है, हर 5th पर्सन गरीब है। और इसी कारण यहां पर जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही गरीब है। अगर वर्ल्ड में कहीं सबसे ज्यादा गरीब है तो यही है। जिनकी पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 27 करोड़ लोग जो है वो क्या है? गरीब है। 270 मिलियन लोग गरीब है। हर 5वां व्यक्ति गरीब है। यहां पर हर 5वां व्यक्ति गरीब है। 2011-12 के सेंसस के हिसाब से हर 5वां व्यक्ति गरीब है। 27 करोड़ की आबादी है। ऐसे ही दो केस आपको गरीबी के मिलेंगे, राम शरण के और लखा सिंह के। राम शरण की बात करूं तो 1500 रुपए कमाता है, बीवी है, साथ में बीवी तो होती है ना हर आदमी के, मतलब आदमी की, बच्चे की नहीं रहे। लखा सिंह और राम शरण दोनों की स्थिति गरीबी वाली रहेगी। बस फर्क क्या है? जो राम शरण है इनके घर में 6 मेंबर है, उनके घर में 8 मेंबर है। राम शरण जो है 1500 रुपए कमाता है, 800 इनकी वाइफ कमाती है, 300 इनका बच्चा कमाता है। घर में नए कपड़े तब आते हैं जब पुराने फट जाते हैं, तो प्रॉब्लम है। वहीं लखा सिंह की अगर मैं बात करूं तो लखा सिंह 50 रुपए दिन का कमाता है, कच्चे घर में ये भी रहता है, परिवार 8 जन का है। इनकी भी तनख्वाह आप लगा लो 50 × 30 1500 रुपए है। ये फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। रीजन ये है कि ये गांव में है, ठीक है, ये गांव में है और ये अर्बन में है। शहर में चीजें महंगी होती हैं, अर्बन में जो है क्या होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का जो तरीका है वो क्या है? कॉस्टली है। क्या है? कॉस्टली है। वहीं गांव में ये चीज क्या है? आपको थोड़ी सी चीपर मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? चीपर मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? क्या मिल जाएगी? चीपर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर भी जिंदगी मुश्किल है, यहां पर भी जिंदगी मुश्किल है। दोनों ही जगहों पे जिंदगियां जो है अत्यंत कठोर की चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉवर्टी का क्या मतलब है या पॉवर्टी किसे कहते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पॉवर्टी किसे कहते हैं बच्चों? पॉवर्टी, सबसे पहली बात, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। जब आप अपने आप को असहाय महसूस करें, जब आप कोई चीज खरीद ना पा रहे हो, अपना ट्रीटमेंट ना करा पा रहे हो, अच्छे स्कूल में ना पढ़ पा रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए धन नहीं है, साहब आप गरीब हैं, यू आर पुअर। ठीक है, आपके पास लगातार नौकरी का ना होना, लगातार मतलब साल में 12 महीने होते हैं, आप 1 मंथ जॉब मिलती है, 11 महीने बैठ के बेरोजगारी का जीवन जीते हैं, आप गरीब हैं। भूखे पेट सोना, घर ना होना, गरीबी है। आपको समाज में अच्छी इज्जत ना मिलना इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप गरीब हैं। अमीर को तो हर कोई सैल्यूट करता है। आप देखिए फॉर्च्यूनर ऐसा, एंडीवर से आने वाले आदमी को ऐसा, और जो ऐसा पैदल चल गया उसको ऐसा। ये भेदभाव काहे को समाज में? ये ऐसा होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल ना भेज पाए, गरीबी है। जब आप अपना इलाज ना करा पाए, गरीबी है। जब आपको अच्छा पीने का पानी, अच्छी टॉयलेट फैसिलिटीज, नाली सफाई, ये सब आपके आसपास ना हो तो आप गरीब है। अमीर आदमी सोसाइटी में रहता है, एक फोन करता है, ये इधर कूड़ा पड़ा है, कमिंग सर, तुरंत साफ।
गरीब आदमी चिल्ला के, भाई साहब इधर नाली बना दो, इधर पानी बह रहा है, बच्चे खेलते हैं, गंदगी है, डेंगू हो रहा है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप गरीब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो समाज में जो लोग हैं गरीबी को अगर नापते हैं तो उसके पहले दो कारण होते थे, दो तरीकों से नापते थे। मतलब अगर ये चीज अच्छी है तो आप गरीब नहीं है। वो समाज में धीरे धीरे आते, सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हुई, रीजन बढ़ते गए, वो इंडिकेटर्स, वो देखने के नजरिए बढ़ते गए। पहले ये होता था कि कोई इंसान कितना कमाता है वो बताता है कि वो गरीब है कि अमीर है। किसी इंसान की इनकम 15 लाख है, किसी इंसान की इनकम 15 लाख है, किसी इंसान की इनकम 15,000 है, गरीब अमीर आप देख सकते हैं। कंजप्शन लेवल, इसका कंजप्शन लेवल ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा। 15 लाख में अगर 5 लाख भी खाता होगा तो उसकी इनकम नहीं है, उसकी इनकम नहीं बैठेगी, तो उतना तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजप्शन बताता था कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। बट जैसे जैसे जमाना बदलता गया, अब बदलाव, अब पता कैसे चलता है आप कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, कम पढ़े हैं, पक्का गरीब रहे होंगे। आपके फेफड़े दिख रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही, पक्का गरीब रहे होंगे। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, मरने की कगार पे हैं, ट्रीटमेंट नहीं पा रहे हैं, आप गरीब आ रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी नहीं पी पा रहे हैं, गरीब है। अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, गरीब है। और तो और सुनिए, गरीबी का एक नया रूप भी है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? ये समाज में होता है ना, गरीब आदमी, गांव में आप जाइए, ठेकेदार, मुनीम, पैसे वाले के घर बड़े बड़े एक तरफ रहते हैं, वो गरीब एक कोने में रह रहा होता है, वहां से वो निकल के कभी उनके बीच में नहीं रह सकता। सोशली एक्सक्लूड, गरीब है, अच्छा दूर हट। गरीब को पानी पिलाते देखा? अमीर आदमी कैसे पिलाता है? पानी पिला दे वही बहुत बड़ी बात है, पिलाता है तो ऐसा दूर से। वल्नरेबिलिटी मतलब कौन से ऐसी क्लास पीपल हैं जो रिस्क पे हैं, पॉवर्टी, पुअर, एक्सट्रीम पुअर पे, वो हम पढ़ेंगे। सोशल एक्सक्लूजन की बात सुनिएगा। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है वैसे मैंने बता दिया है। ये वो कंसेप्ट है जहां पर पॉवर्टी जो है वो आपको कैसे दिखती है कि पुअर जो आदमी होता है वो कैसा रहता है, वो एक पुअर सराउंडिंग में रहता है। पुअर सराउंडिंग मतलब उसके आसपास भी गरीब होंगे, अमीर एक कोने में, गरीब एक कोने में। ये क्या है? सोशली एक्सक्लूड है। ये क्या है? सोशली एक्सक्लूड है। जैसे आपने देखा होगा गरीब अमीर की जगहों पे जाके नहीं रह सकते, उनके अपने रहने के इलाके हैं, उनके अपने मंदिर, कुएं, तालाब, उनके घर। अमीरों के घर तो समरसीबल लग जाता है, मोटर लग जाती है जिसे आप कहते हैं। ये होता है सोशली एक्सक्लूड। जब आपको समाज से निकाल दिया जाए और आप एक कोने में रह रहे हैं और आपके आसपास गरीबी है, देखने को एक अमीर नहीं है, यू आर सोशली एक्सक्लूडेड। वल्नरेबिलिटी की बात करें, वल्नरेबिलिटी क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जब आप देख सकते हैं which describe the greater probability of certain communities, like कुछ लोग जैसे कि आपके महिला हो गई, विधवा हो गई, आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये जो लोग हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, ये आने वाले टाइम में गरीब हो सकते हैं। मतलब इनके पास नौकरी ना हो, किसी का पति मर गया, किसी को समाज में इज्जत नहीं मिल रही है, तो आगे चल के गरीब हो सकता है। क्यों होगा गरीब? तो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पुअर को, अगर कोई गरीब है, अगर उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए तो वो क्या करेगा? वो अर्न करेगा। अर्न करते क्या होगा? वो थोड़ा सोशली ठीक हो सकता है, थोड़ा सोशली ठीक हो सकता है। बट एक गरीब को अगर आप गरीब के कोने में ढकेल देंगे, उसे जिंदगी में कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, फिर वो तो गरीब का गरीब और बल्कि हो सकता है तो जिंदगी गवाही देगा। यही है वल्नरेबिलिटी। क्या होता है? वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आपके पास कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना, अगर ये सब मिलता है तो ठीक, यही वल्नरेबिलिटी की निशानी है। क्यों? अगर आपको ये सब नहीं मिल रहा तो आप अब इसके बाद गरीबी में ही जाएंगे। इस पार आ गए तो अमीर हो सकते, अमीर तो नहीं, ठीक हो सकते हैं। ठीक है, यही है। इसके अलावा आप देखेंगे सुनामी उनामी आ जाए तो उनके लिए और टेंशन बन जाती है। यही वल्नरेबिलिटी का लिखा हुआ है। बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। वल्नरेबिलिटी और आपको सोशल एक्सक्लूजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? वल्नरेबिलिटी और ये समझ में आया कि नहीं आया? वल्नरेबिलिटी मैंने बता दिया है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, हैंडीकैप पीपल, वुमेन, इनको बियर करनी पड़ती है। ये वो सब सिचुएशन है जब आपके पास अच्छी एजुकेशन, एसेट्स, ये सब ना हो। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ये जिन इलाकों में रहते हैं गरीब, ऐसे इलाके में तो आप अमीर तो जाएगा नहीं जहाँ भूकंप रहता होगा, वो तो घर अच्छे इलाकों में लेते हैं। तो इन इलाके में किसके लिए जगह बच गई? गरीबों के लिए। उनको तब और रिस्क बेयर करना पड़ता है। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल। इनकी जिंदगी का पता इस बात से लगता है, मान लो ये एक घर है पहाड़ी पर और ये एक घर है प्लेन एरिया पर, तो ऑब्वियसली बात है इसको भूस्खलन, लैंडस्लाइड होने का चांस है, तो यहाँ गरीब ही रह सकता है। गरीब के आपने देखे होंगे ना यार, गरीब के पर्टिकुलर एरिया होते हैं, सेक्शंस, एरिया, रीजन डिवाइड होते हैं, वहां अमीर वहां, गरीब वहां, इस तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। पॉवर्टी की लाइन बात करें, पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन एक जरिया है जिससे आप गरीबी नाप सकते हैं। किस बेस पे नापेंगे? अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं बच्चों? इनकम एंड कंजप्शन लेवल। तो इस बेस पे आप नाप सकते हैं। पर्सन कंसिडर्ड पुअर, अगर ये उसकी कम है, ये इसका कम है,
अगर आपका कंजप्शन लेवल डाउन है, इनकम लेवल डाउन है, तो आप बिल्कुल पुअर करार किए जा सकते हैं। और कब किसी व्यक्ति को हम पुअर कह सकते हैं, तो सुनिएगा, उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर उसकी इनकम और कंजप्शन लेवल एक मिनिमम लेवल से डाउन हो जाए। सपोज कीजिए सरकार ने ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दिया कि मान के चलिए, ऐसा मान के चल रहे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। सरकार ने कह दिया अगर कोई इंसान 1000 रुपए से कम कमाता है तो वो क्या है, पुअर है। तो फिर पुअर देखेंगे, उस हिसाब से नापेंगे। तो अगर किसी इंसान की कंजप्शन लेवल, इनकम कम है एक मिनिमम गिवन लेवल से, मिनिमम गिवन लेवल क्या है वो हम बताएंगे, अभी पढ़ेंगे, उससे कम है तो आप गरीब हैं। जो कि मिनिमम कंजप्शन लेवल क्या होता है, वो जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। जैसे आप दिन में 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं, आप मेडिकल फैसिलिटीज भी ले पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज पा रहे हैं, ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर पुअर, इसमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन वेरी होती है जगह टू जगह, बिल्कुल होती है। देखिए दिल्ली में जो खर्चा है वो जरूरी नहीं है कि बेंगलोर में वो खर्चा हो सकता है बेंगलोर बहुत ज्यादा महंगा हो। तो अगर बेंगलोर में कोई इंसान 1 लाख रुपए कमाने के बाद भी उसका गुजारा नहीं हो रहा और दिल्ली में 1 लाख रुपए में बंदे का गुजारा हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चीजों के जो एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस है, रोटी दाल चीनी चावल, घर का, बच्चों की फीस, डॉक्टर बीमारी, ये सब वहां महंगा होगा या सस्ता होगा। तो एक इंसान, 2 इंसान, एक बेंगलोर में बैठा है एक दिल्ली में बैठा है, दोनों की सैलरी सेम है, पर दोनों के जो कंजप्शन लेवल है, जो इनकम लेवल है, वो आप देख रहे हो, उस मतलब इनकम लेवल तो चलो सेम है, कंजप्शन लेवल पे फर्क आ रहा है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फर्क आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ खर्चे ज्यादा है, तो उसको लग रहा है मेरा 1 लाख रुपए कम है, मुझे 2 लाख चाहिए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 2 लाख में गुजारा, वहां 1 लाख में गुजारा। तो पॉवर्टी लाइन की जो इनकी डेफिनेशन वो भी अलग होगी। क्यों? क्योंकि इस जगह पे महंगाई है तो उस हिसाब से पॉवर्टी डिसाइड होगी, यहाँ अलग है तो यहाँ अलग हिसाब से डिसाइड होगी। तो पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, इंडिया में भी ऐसा ही है, शहर और गाँव में अगर कोई आदमी गाड़ी ले ले, बाबूजी शहर में कोई गाड़ी ले ले तो नॉर्मल है, लोग रोज लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। यहां पर भी एक एग्जांपल है, यूएसए में अगर कोई आदमी गाड़ी ले लेता है तो वहां अमीरी नहीं मानी जाती, यहां गाड़ी को ले लेता है तो अमीरी होती है। समझ रहे कि नहीं? हिंदुस्तान में अगर कोई गाड़ी लेता है तो अमीर मानते हैं। आसान नहीं है बच्चे, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली सोचिए, 27 करोड़ की जनसंख्या गरीब है, गाड़ी लेना तो पहली बात तो जो अमीर होते हैं वो कैश टू कैश ले ले, उनकी काउंटिंग कम है। मिडिल क्लास गाड़ी लेता है वो लोन पे लेता है, तो वो पहले ही पता चल रहा है आपको कि कैसी स्थिति में है, गरीब सोचता भी नहीं। तो गाड़ी होना हिंदुस्तान में अमीरी है, विदेश में नहीं है। ईच कंट्री, हर कंट्री की अपने कुछ मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट होते हैं। कोई देश बोलता है कि हमारे यहाँ गाड़ी ले लो तो आप लग्जरी माने जाता है, तो वो अमीर हो गए। कोई देश बोलता है हमारे यहाँ तो ये सब है ही नहीं, हमारे यहाँ तो घर ले लो तो अमीर होते हैं। कोई कहता है हमारे यहाँ बढ़िया एजुकेशन दोगे तो अमीर होते हैं। सो ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज considered appropriate for its existing level of development in accepted as a minimum social norms। हर देश का अपना कुछ क्राइटेरिया है कि भाई जैसे मान लो हिंदुस्तान में बोल रखा है भाई 2100 कैलोरी कमाने वाला गांव में और 2400 कैलोरी कमाने वाला शहर में, नहीं सॉरी 2400 कैलोरी कमाने वाला गांव में और 2100 कैलोरी कमाने वाला शहर में, ये बंदा पॉवर्टी लाइन से ऊपर होता है। पर बाकी देशों में देख लो आप, बाकी देशों में ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो 50 लाख रुपए कमाएगा वो अमीर होता है। हिंदुस्तान में तो जो है मतलब 50 लाख रुपए में तो बहुत बहुत ज्यादा अमीर हो गया, या तो 5-6 लाख में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, 10 लाख में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो पैसे का ऐसे फर्क होता है। सो जब हम पॉवर्टी को डिटरमाइन करते हैं इंडिया में, तो हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी के कई रूप है, कई जगहों से इंपैक्ट होती है। जैसे कि आपकी मान लीजिए कि भाई आपका खाना कैसे ही है, आप 2 टाइम खाना खा पा रहे नहीं खा पा रहे, आपके पास कपड़े हैं कि नहीं पहनने के लिए, आप जूते पहन पा रहे हैं कि नहीं पहन पा रहे, आपके घर बिजली लाइट आ रही कि नहीं आ रही है, आपके घर में गैस है कि नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आप मेडिकल फैसिलिटीज ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। ये सब जीवन जीने के लिए जरूरी है, और अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आप अमीर की मतलब गरीब की स्थिति से ऊपर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट, यही वो चीज है जिससे डिसाइड होता है कि आप गरीब है कि अमीर है। बात करें गांव की, तो गांव में सही है आपको 2400 कैलोरीज। एक इंसान इतना खाना खाए, खाने की जो एनर्जी हम जो ले रहे हैं, जैसे इंटेक ले रहे हैं, तो वो कैलोरीज में नाप रहे हैं। अगर कोई इंसान 2400 कैलोरी के बराबर खाना खा पी पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो आप क्या है भाई साहब? सही स्थिति में। वो सही स्थिति के लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है, वो यहां पर मैं बताऊंगा अभी। अगर कैलोरीज डिसाइड हुई, सबसे पहले तो समझ लो कि रूरल के लिए 2400 और गांव के लिए मतलब रूरल के लिए 2400 और शहर के लिए 2100। अब सर गांव में 2400 कैलोरीज और यहां 2100 कैलोरीज क्यों? तो इसका जो डिफरेंस है बच्चों, इसका जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मोर फिजिकल वर्क।
गांव में लोग शारीरिक काम ज्यादा करते हैं, भट्टे पे काम करना, खेतों में काम करना, उनका शरीर ज्यादा चलता है तो उनके शरीर को एनर्जी ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए उनको कैलोरीज भी ज्यादा चाहिए। इनको कैलोरीज कम चाहिए, कंप्यूटर पर बैठे हुए लैपटॉप ऐसे टक 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 करते जा रहे, ऐसे चश्मा ऊपर उठाया, आंख बंद करी, सो गए। गाँव का आदमी बीच में कैसे सोए? तो वो सब चीजें हैं। तो यही चीज है। इसी बेसिस पर पॉवर्टी लाइन के लिए क्या फिक्स की गई, अगर कोई इंसान गांव में 816 रुपए से भी कम कमाता है तो वो गरीब है। पर ये आप समझ सकते हैं 816 रुपए कुछ नहीं है, घर में 10 लोग होंगे तो जाके 8000 आएंगे। पर क्या करें, सरकार का डेटा यही है, 816 रुपए फिक्स किया गया है पर मंथ। वहीं शहर की बात करें तो यहां पे 1000 रुपए फिक्स किया गया है। अब ये आपने ये तो देख लिया इस कैलोरी और इस कैलोरी में फर्क क्यों है, क्योंकि शारीरिक फिजिकल वर्क जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहां पर। अब पैसों में क्यों है, क्योंकि शहर में चीजों के दाम महंगे होते हैं, तो भैया आपने जो है 100-150 रुपए महंगा करके बता दिया है। समझ में आ गया नहीं आ गया कॉन्सेप्ट कि कैलोरीज में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वहां फिजिकल वर्क ज्यादा है। सर पैसों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि चीजें यहां ज्यादा महंगी हैं, शहर में चीजें महंगी होती है इसलिए। तो पॉवर्टी लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट, शहर में चीजें महंगी होती है इसलिए ये होता है। अगर ये तो हो गया इंडिया में कैसे पढ़ा हमने इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है उसको नापने के लिए आपने क्या किया, 2400 और 2100, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ठीक है। पर अगर वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड बैंक हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं भाई, उसे इंडिया का डेटा थोड़ी, उसे तो वर्ल्ड का एक लेवल डेटा समझना है, और पूरे वर्ल्ड में जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर की ज्यादा। तो वो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है वो भी बताएंगे आपको, बताएंगे। अभी इंडिया का भी सुन लीजिए, पहले अभी वर्ल्ड बैंक पे आएंगे, ये रहा वर्ल्ड बैंक का, अभी बता दूंगा। ये भी पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करा जाता है हर 5 साल में। कौन एस्टिमेट करता है? सर्वे के थ्रू करता है। कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। तो ये जो सर्वे हो रहे हैं 816 और 1000 रुपए वाले, जो 816 और 1000 रुपए वाले आपने देखे, ये आपने देखे, इन्हें सैंपल को सर्वे करने का काम है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लोग सर्वे करते हैं, ये लोग बताते हैं कि कितना रेट रिवाइज होना चाहिए, कैलोरी रिवाइज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वहीं वर्ल्ड में अगर बात करो तो वर्ल्ड इस डेटा को नहीं मानता। वर्ल्ड का एक अलग डेटा है। वर्ल्ड का ये डेटा है कि अगर वर्ल्ड कंपेयर करेगा देश से देश को, तो वो ये कहता है कि कोई इंसान अगर 1.90 डॉलर पर डे से कम कमाता है तो आप गरीब हैं। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो देश में रहने वाले लोग गरीब हैं। 1.90 डॉलर पर डे अगर आप कमाते हो तो ठीक है, उससे कम कमा रहे हो तो क्या है? गरीब है। उससे कम कमा रहे हो तो क्या है? गरीब है। मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं आगे पॉवर्टी एस्टिमेट की। पॉवर्टी एस्टिमेट अगर आप देखें 1993 में, आपको एक चीज डेटा थोड़ा सा समझ लीजिए, 2004 है, 5 है और 5 साल का डेटा अपने पास लगभग है। यहाँ 2011-12 का सेंसस अपने पास है, जो भी है, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो समझिएगा, रूरल गांव में 50 थे, गरीबी कम हुई कम हुई कम हुई, शहर में गरीबी कम हुई कम हुई कम हुई। हम नंबर्स में आए, कितने लोग कम हुए तो सुनिएगा। अर्बन और रूरल का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 75 मिलियन कम हो रहे हैं, यहाँ पर 81-86। सडनली क्या हो रहा है कि ये बढ़ गया डेटा, आपको दिखेगा। यहाँ पर डेटा आप देख रहे हैं घटता हुआ है, राइट, 329 से 326, 278, 217। पर एक चीज अगर इस डेटा में भी देखें आप, तो यहाँ पर ना ज्यादा कुछ रिडक्शन नहीं देखने को मिला है, और यहाँ तो हाइक देखने को मिला है। तो ओवरऑल में भी हाइक देखने को मिला है। 404 से घटना था, 407 तो बढ़ना हो गया। ये कारण है हाई पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन इस टाइम पे बहुत बढ़ रही है। उसके बाद जब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया तब चीजें डाउन होती हैं। हाई पॉपुलेशन, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बुक में आपको शायद ना मिले, ये नोटिस ना भी करते। आगे चलते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स, ऐसे लोग जो गरीब होने के शिकार की स्थिति में है, यानी जो लोग गरीब हो सकते हैं। वल्नरेबल मतलब जिनको रिस्क है गरीब होने का। कौन से हैं? अगर सोसाइटी में बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि आप देखते हैं सरकार बहुत कोशिशें कर रही है इनको अपग्रेड करने की, इनकी हेल्प करने की। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वो सोसाइटी में ग्रुप है जो ज्यादातर आप देखेंगे पहले कैसे काउंट करती है सरकार भी। अगर आप पेपर लेंगे तो पहले जनरल, फिर ओबीसी, फिर ऐसा एससी, फिर एसटी, इस तरीके से। तो आपको पता चल रहा है कि ये लोग सोसाइटी में सोशली बैकवर्ड है, सोशली जो है आपके वल्नरेबल है। बात करें अगर इकोनॉमिक ग्रुप में पैसे कमाने के हिसाब से, तो 2 लोग, गांव में जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो, और शहर में जो कैजुअल लेबर है। कैजुअल लेबर कौन होता है? जिसको महीने के कुछ महीने काम मिलता है, 6 महीने काम मिला, 6 महीने काम नहीं मिला, गरीब है। गांव में भी लेबर, भाई सीजन जब चलता है तो खेत बोने के लिए बुला लेते, फिर कटाई के लिए कभी बुलाया नहीं बुलाया, उसको बुलाया नहीं बुलाया, किसी और को बुला लिया। आई होप समझ में आ गया कि भाई वल्नरेबल कौन है। वल्नरेबल 2 कैटेगरी देखना। सोसाइटी में देखोगे तो एसटी एससी, और अगर इकोनॉमिकली देखो पैसा कमाने से गांव में किसान का जो लेबर है
जो जमीन पे काम करता है वो लेबर, और शहर में मिस्त्री वगैरह ये लोग। समझ में आई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, पॉवर्टी रेशियो की बात करते हैं। पॉवर्टी रेशियो में समझिए, जो हमारा आपको पॉवर्टी रेशियो दिख रहा है इंडिया का ओवरऑल, वो 22% का हिसाब का है। आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट में 29% है, गरीब है, 43% है, गरीब है। लेबर क्लास का देख लीजिए, दोनों का 34 और 34%, तो गरीबी दोनों तरफा है। हिंदुस्तान के एवरेज लेवल से तो ये ज्यादा गरीब है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का क्या मतलब है? देखिए यूपी में जितने गरीब हैं वो गुजरात में हो जरूरी नहीं है, जो गुजरात में गरीब है वो चेन्नई में हो वो जरूरी नहीं है, जो चेन्नई में वो दिल्ली में हो वो जरूरी नहीं है, जो दिल्ली में वो हरियाणा में हो वो जरूरी नहीं है। तो डेटा आप समझिएगा कि ऑल इंडिया का जो गरीबी रेशियो परसेंट है वो है 21.9%। अब इससे ज्यादा कितने हैं वो देखना है, इससे कम है तो वो देश तो वो राज्य तो ठीक है, देश नहीं वो राज्य तो ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। और इन सब की हवा टाइट है, ये गरीब ये गरीब ये गरीब ये गरीब ये गरीब। अब अगर इस गरीबी में भी देखेंगे तो भैया बिहार और हरियाणा, बिहार और उड़ीसा ने सबसे ज्यादा गरीबी देखी है, बिहार और उड़ीसा ने सबसे ज्यादा गरीबी देखी है। अब सबसे कम देख रहा है केरला, देख रहा है केरला देख रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉवर्टी कहां पर है, पुअरेस्ट कहां है, बिहार एंड उड़ीसा में, बिहार एंड उड़ीसा में। सबसे कम केरला में। ऑल इंडिया का कितना है 21.9। 21.9 से कितने देश, अगर कल को डेटा पेज पूछ ले क्वेश्चन, कितने ऐसा राज्य, देश नहीं सॉरी मैं बार बार देश निकल जाता है, वर्ल्ड बीच बीच में आ रहा है ना इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट, कितने राज्य जो है इस हिंदुस्तान के भारत के इस एवरेज रेशियो से गरीब हैं, कितने राज्य हैं? तो आप बोलेंगे सर 5। सुनिएगा 5, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे ज्यादा अगर पुअरेस्ट की कैटेगरी में कोई है तो वो मतलब बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो सक्सेस ऑफ रिड्यूसिंग मिली है हमें पॉवर्टी को गरीब करने में, वो धीरे धीरे कम हुई है हर राज्य में, वो आपको दिखेगी मिलेगी। अब आते हैं इसी में पॉवर्टी को नापने का एक तरीका है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब घर में कितने लोग जो है गरीबी से कम कमा रहे हैं। हेड मतलब ऐसा जो पर पर्सन है वो कितने लोग कम कमाते हैं, कितने लोग ज्यादा कमाते हैं, तो वो दोनों बातें अपोजिट है। जो ज्यादा कमाते हैं तो वो नहीं है, कम कमाने वाली कैटेगरी गिनते हैं। तो हेड काउंट रेशियो क्या होता है? ये वो रेशियो काउंट करता है कितने परसेंट लोग जो है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कितने परसेंट लोग जो है वो गरीबी लाइन से नीचे है। अगर गरीबी लाइन जैसे 21.9% थी तो हमने कितने लोगों को देखा जो गरीब है 21.9 से, गरीब का मतलब इससे कम नहीं, यहां तो उल्टा है डेटा में, इससे कम का मतलब 21.9 से जो ज्यादा वैल्यू में आपको दिखेंगे, तो ज्यादा वैल्यू तो गरीब रहेंगे। यहां उल्टा है, ये मत सोचेगा कि भाई 20% मतलब ये और कम गरीब, 17% और कम गरीब, ये कम गरीब। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये 7% है, ये बिल्कुल कम गरीब है, मतलब इससे तो कम ही है, तो ऑब्वियसली कम गरीब है। तो कम गरीब क्या, इससे तो सही है, इससे ज्यादा गरीब वाले ही हैं, कम गरीब वाले ही हैं, मतलब आप ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर ऐसा कंफ्यूजन हो, इससे कम है तो ये कम गरीब है, इतने कम है, ठीक है, वो ज्यादा उससे तो ज्यादा गरीब है, मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं तो मैं ही अपनी बातों में फंस जाऊंगा दोबारा, फिर आपको समझाने के लिए फिर कहना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो उससे कम है वो कम गरीब है, गरीबी वहां है, ये तो बात हम जानते हैं। इंडिया में 27 करोड़ पीपल गरीब है, तो गरीबी वहां है, बट इंडिया के रेशियो के मुकाबले ये राज्य जो है कम गरीब है, ये जो है ज्यादा गरीब है। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है बोलने में भी, चलो कंफ्यूजन नहीं रखते। 21.9% थी, ये हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये वो 5 राज्य जो गरीब है ना। बिहार उड़ीसा सबसे ज्यादा पुअरेस्ट स्टेट है, शहर गांव दोनों के मामले में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी ये सबसे ज्यादा गरीब है। शहर और गांव में दोनों में जाइए, दोनों के दोनों में जो है ये 4 राज्य जो है उड़ीसा, एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश। मऊ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मऊ ये गरीब है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है आप देख लीजिए, बी और ओ, बिहार और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब और हरियाणा क्यों गरीबों की दिशा से थोड़ा सा ऊपर बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं सुन लीजिए, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है, ठीक है। केरला क्यों है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे पैसा खर्च हुआ है, लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया है। वेस्ट बंगाल में क्यों हुआ है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए। लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए, जिन पे ज्यादा जमीन थी उनको उठाकर कुछ गरीबों को दे दिया गया, जमीनों का पुनर्वितरण किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्यों ठीक है, क्योंकि यहां पर फूड ग्रेन्स की एबिलिटी हुई है, तो लोग एटलीस्ट भूखा नहीं मर रहे। सो मल्टीपल रीजंस विद मल्टीपल स्टेट्स हेल्पिंग इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत सिंपल सी बात है। कितने राज्य गरीबी में है,
5 राज्य सबसे ज्यादा गरीबी में है हिंदुस्तान के, जो एक इंडिया के परसेंटेज को भी क्रॉस करते हैं। सबसे ज्यादा गरीब उनमें कौन है? बिहार, उड़ीसा है। बाकी के स्टेट उतरे नहीं है, कम कम गरीबी है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम होने के कारण क्या है, वो सब आपके सामने है। आगे चलते हैं, ग्लोबली पॉवर्टी सिनेरियो से देखते हैं। तो ग्लोबली आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक का अपना एक डेटा है जो ये कहता है कि $1.90 से नीचे आप कमाते हैं गरीब है, जो कि अगर आप देखें 36% ऐसे लोग थे जो इससे कम कमाते थे 1990 में, बट 2005 तक ये लोग 10% हो गए, 26% गरीब खत्म हो गए। हिंदुस्तान में भी बहुत है, फिर भी बहुत है। तो ये सबसे ज्यादा जो घटौती देखी गई है वर्ल्ड में, तो वो कहां देखी गई? चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। कारण क्या था? इकोनॉमी ग्रोथ हुई, चाइना में इकोनॉमी बहुत ग्रोथ हुई। आप देखिए हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो चाइना से लिए जाते थे, तो उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम ले रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ऐसे ले रहा है, उनकी इकोनॉमी ग्रोथ हुई। दूसरा क्या? ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भाई उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया, अच्छे अच्छे कॉलेज बने, बहुत पढ़े लिखे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जब आप एक बेहतर आदमी बनाते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छा खाना पीना, अच्छा ट्रीटमेंट, सब कुछ मिल रहा है, तो एक अच्छा शरीर बनेगा। अच्छा शरीर मतलब अच्छा दिमाग, अच्छा दिमाग मतलब डेवलपमेंट। ये हुआ। बात करें चाइना में इस डेटा से ज्यादा अच्छा आप डायरेक्ट ये याद कर लो, 1981 में 88.3 गरीबी, और अब देख लो 0.6%, तो लगभग खत्म गरीबी। वही बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की, 2005 में 34%, 2014 में आते आते 15%, आधी लगभग खत्म हो गई, आधी से ज्यादा। सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में बात करें 2005 में 51%, 2014 तक 40%। तो इन जोन में गरीबी में उतना ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है। अमेरिका, लैटिन अमेरिका की बात करें 2005 में 10% और अभी 4%, काफी गरीबी खत्म हुई है। बट हिंदुस्तान का डेटा आप समझते ही हैं, 27 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में। जो यूनाइटेड नेशन है उसने एक मुहिम, एक शपथ ली है कि हमें 2030 तक गरीबी खत्म करनी है सब जगह पर। ये उसका क्या है? नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। क्या है? नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कि पूरे वर्ल्ड में गरीबी खत्म होनी चाहिए। गरीबी इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। क्या कारण है पॉवर्टी का? आप देख लीजिए एक बारी, क्या कारण है बच्चों पॉवर्टी के? पॉवर्टी के 4 कारण है, मेन 4 कारण है। ठीक है, पहला सुनिए, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। जब अंग्रेज आए थे ना, तो उन्होंने अपना फायदा सोचा, जो हमारे फायदे का था सब तबाह किया। जैसे हमारे यहाँ पर शुरू से ही टेक्सटाइल का काम, सिल्क का काम, कॉटन का काम होता था, वो हमारी इंडस्ट्रीज को बंद करते गए और कहते गए कि तुम हमें कच्चा माल दो, हम बाहर भेजेंगे, वहां से आके पैसा तुम्हें जो मिल जाएगा। होता कुछ नहीं था, अपना व्यापार किया, अपना मार्केट में जिनको जरूरत थी वो उन्होंने यहाँ से उठाया, बाकी हमारे कामों को दबाया। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इकोनॉमी जो वो बट्टा बैठ गया। दूसरा क्या? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब अंग्रेज चले गए तो हमारे उसके बाद आजाद भारत में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती रही, इतनी बढ़ती रही कि नौकरियां नहीं थी, लोग बेरोजगार हो गए, लोग गरीबी के चपेटे में आने लगे। ठीक है, तीसरा सुन लीजिए, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। जब देश में आप बात करेंगे तो अमीर, अगर हम बात करें तो इतने अमीर हैं कि जिनका कोई ठिकाना नहीं, और गरीब इतने गरीब है जिसका कोई फिर ठिकाना नहीं, उसका वैसे भी ठिकाना नहीं, उसका कोई वैसे ठिकाना नहीं। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण है कि जमीन जैसी चीजें या अदर रिसोर्सेज, किसी के पास जमीन थी तो उसने जमीन पे अच्छी पैदावार हुई, उसने अपने उस पैसे को अपने बच्चों के पढ़ाया लिखाया, उस पर सेविंग करी, और अमीर पे और अमीरी आई, गाड़ियां खरीद रहा है, घर खरीद रहा है। गरीब पे पहले से कुछ खेत नहीं था, जमीन नहीं थी, कुछ पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं थी, गोल्ड नहीं था, चांदी नहीं था, कैश नहीं था, तो वो गरीब रहा। तो इसकी वजह से हुआ। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये कैसे गरीबी में ध्यान दिलाता है? मतलब हमारा, आप सोचिए एक बाप है जिसके 50 साल की उम्र हो चुकी है, 10 साल बचे रिटायरमेंट को, उसकी बेटी की शादी है, उसने अपनी बेटी की शादी करने से पहले उस बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उस बेटी को पढ़ाने के बाद उसकी एक तमन्ना थी कि उसकी एक अच्छी शादी हो, जिसमें उसे गाड़ी मिले, सोना चांदी सब जेवरात सब मिले। बाप की भी यही तमन्ना थी, बेटी की अच्छी शादी करूं। बाप ने शादी भी की, गाड़ी भी दी, सब कुछ दिया। शादी का खर्चा खुद लगभग 25 से 30 लाख, आज की महंगाई को देखते हुए इतना आया। बाप ने जो पूरी बचत की थी, पूरी जो इस पूरे सेशन में जो बचत की थी, वो 40-45 लाख रुपए वो बाप जोड़ पाया था, एक घर था। अब 25 लाख 30 लाख अगर निकल जाएगा तो 10 लाख बाप के पास बचा, तो बाप को भी पता है कि भाई इसमें तो मेरा गुजारा नहीं होगा। इसलिए बाप ने क्या करा, उस 30 लाख के ब्याह में, उस 30 लाख की शादी में 10-20 लाख रुपए जो है लोन ले लिया। अब आप सोचो, उस लोन को चुकाने में एक लग गया लंबा समय, आपके पास 10 साल की नौकरी बाकी, आप नहीं चुका पाए। जब नहीं चुका पाए, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी प्रॉब्लम रही, नहीं चुका पाए,
आप कर्जदार हो गए, आप गरीबी में झुलस गए, आ गए ना गरीबी के चपेट में। तो आके एक एक पढ़ते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल तो बात करें, जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की वो ऐसी थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान का हैंडीक्राफ्ट, हाथ का काम, चटाई बुनाई, मटके चपटे, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ये सब खत्म। जब ये सब खत्म हुई तो नौकरियां कम हुई, नौकरियां कम हुई तो लोगों के पास इनकम कम हुई, जब इनकम कम हुई तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो गई। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। ये अंग्रेजी पॉलिसी थी। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल ज्यादा पॉपुलेशन उसके लिए ज्यादा नौकरी चाहिए, ज्यादा नौकरी होंगी तब जब देश में लोग कम होंगे तब नौकरियां ज्यादा दिखती हैं। ज्यादा पॉपुलेशन की हम भरपाई कर नहीं पा रहे हैं, नौकरी हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, पॉवर्टी रेशियो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ह्यूज इनकम इक्वालिटीज, तो आप देख लीजिए जब लोगों के पास जमीन की असमानता, मतलब अगर किसी के पास बहुत जमीन है, किसी के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है, तो अमीर तो जिंदगी में अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। क्या तरीका है, थोड़ी जमीन दे दी जाए ताकि उसका सोशली स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इस तरीके से कर सकते थे। सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने आपको बताया, हमारी जिंदगी में समाज में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम अपने बच्चों की पार्टी, बर्थडे पार्टी करोड़ों में लाखों में अगर हो तो करना चाहेंगे, शादी हो तो वो भी करोड़ों में डील करना चाहेंगे, गाड़ी लो तो करोड़ों में लेना चाहेंगे, घर हो तो करोड़ों में लेना चाहेंगे। जब इतनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की शादी करनी, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। इंसान भावनाओं में बहकर अपने पैसों में आग लगा देता है। जैसे इस बाप ने अपनी बेटी की शादी बहुत कुछ की और इसकी वजह से कर्ज में आ गया। इन्होंने सेविंग नहीं थी तो इसलिए पैसा उधार लिया, बाद में वो पैसा दे नहीं पाए, इसीलिए ये कर्जदार हो गए, इंडेप्टनेस में आ गए, कर्ज में आ गए, गरीबी के लपेटे में आ गए। चलिए कोई बात नहीं, खैर बाबूजी हैं। क्या तरीके हैं जिनसे हम गरीबी खत्म कर सकते हैं, क्या तरीके हैं? तो देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सरकार की यह स्ट्रेटेजी रही है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें तो लोगों को शायद रोजगार बेरोजगार मिल जाएंगे, तो लोग कमाएंगे तो अपने आप गरीबी से खुद उठेंगे। दूसरा क्या है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। डायरेक्टली कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसमें सरकार की यह कोशिश थी कि जहां पे गरीबी है उसी के लिए एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम चला दो, तो उससे क्या होगा, उस एरिया को हम रिकवर कर पाएंगे। मान लो जैसे गांव में बेरोजगार है तो ग्राम रोजगार योजना चला दी, काम धंधे की चीजें बनाई, एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाया जिसमें आपने सुनाई है नरेगा, वहां पर नौकरियां दी, 100 दिन का कम से कम फिक्स रोजगार तो दे, ये सब बातें की गई। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ रेट 3.5% हुआ करती थी कभी 1970 में हिंदुस्तान की, आज 6% है। तो सरकार चाह रही है इसको और बढ़ाए जिससे और फायदा होगा। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ती है तो इससे लोगों को मौके मिलते हैं रोजगार करने के। कैसे मिलेंगे, जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो वर्ल्ड के लोग कहेंगे यार इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करो। क्या होता है, जैसे आपने शेयर मार्केट सुना होगा, फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट सुना होगा, अब यही मान लो कोई शेयर 3% का है और वो 6% चल रहा है, अब हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं, हो सकता है 6 से 12 भी हो जाए। तो बढ़ती हुई ऊंचे मतलब पक्षी जो होता है उसको सब दुनिया ऐसे करके देखती है, गिरे हुए पक्षी को यूं देखना पड़ता है और हर इंसान यूं देखना चाहता है। तो जब इकोनॉमी बूस्ट होती है तो उसमें बाहर के लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं, सब कुछ खोलते हैं, अपनी कंपनीज बनाए। जैसे हमारे यहाँ पे देख लीजिए मैकडी है, डोमिनोज, ये सब आए, इनकी वजह से क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला। नौकरियां लोग कहां से लाओगे, विदेश से तो नहीं आएंगे, यहीं के लोगों को रोजगार मिला, जिसकी वजह से क्या होता है, इट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, आप अच्छा कमाओगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, तो पूरा साइकिल बन गई नहीं बनी। इकोनॉमिक ग्रोथ से आप ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, सिंपल सी है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास अच्छे रिसोर्स है तो आप क्या करोगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे तो भविष्य में वो अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, या फिर कुछ अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, तो अपने आप रिटर्न आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने इस सेक्टर सर्विस सेक्टर शहर में तो संभाल लिया, एग्रीकल्चर जो गाँव का सेक्टर, वहाँ अभी भी स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है। गाँव में जो लोग हैं वो आज भी बेरोजगार हैं, गांव में आज भी जो स्थिति ज्यादा सही नहीं है, इकोनॉमी डाउन है। तो हम कैसे इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी एग्रीगेरियन तो है, यहाँ पर 60% से ज्यादा कुछ लोग जो है, लगभग 60% मान लीजिए लोग खेती करते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब खेती कर रही तो ऑब्वियसली अगर वहां प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जाएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, जिसे आप नरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का है। क्या है इसमें, क्वेश्चन आ जाए, अगर 5 पॉइंट लिखने हैं तो ये लिख दीजिएगा बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। एक्सप्लेन मनरेगा, डिस्क्राइब मनरेगा, मैं आपको यही क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या लिखोगे, लिखो ना, ये लिखना 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, ये सब बातें यहां पे की जाती हैं। महिलाओं को शेयर है 23% तक इस स्कीम में शेयर है, वैसे 1/3 भी लिखते हैं कई जगह पे, बट 23% आप डेटा ही लिखना। वेजेस बढ़ चुके हैं मनरेगा में, क्या बढ़े हैं, 65 रुपए पर डे से 132 रुपए पर डे हो चुका है। ST/SC जो महिलाएं वुमेन है उनका जो स्कीम में, आई थिंक ये दोबारा हो गया है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है।
ये लिख सकते हैं कि भाई 23% शेयर है, इंक्रीज वेजेस मिले हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि पेड़ नहीं काटना है, क्योंकि इन सबसे भी रोजगार ही है, इन सबसे भी आगे रोजगार मिलेगा आपको, ठीक है। और देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है? प्रधानमंत्री की खुद की अपनी रोजगार योजना चलाई, इसमें क्या है, 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका मकसद था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। भाई आपको सरकार ने कुछ छोटा मोटा लोन दे दिया, आपने एक छोटी सी इंडस्ट्री खोल ली, मान लो जैसे आजकल चल रहा है ना, सोडा की बोतल, सोडा की कंपनी बन गई, प्राइवेट लोग सोडा की दुकान खोल के बैठे, फैक्ट्री लगा के बैठे, कोई गुड़ बनाने की फैक्ट्री लगा के बैठा है। सो फॉर किसके लिए? जो यूथ है गांव में, जो बेरोजगार है, जो पत्ते खेल रहा है, उसको काम धंधा मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये 1995 में हुआ था। ये रूरल है तो रूरल के लिए ही है, और साथ ही साथ छोटे छोटे कस्बों के लिए, जो शहर नहीं है पर स्मॉल टाउन है उनके लिए। ऐसी एक स्कीम थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आई थी। ये किस लिए आई थी? गरीब फैमिली के लोगों को, गरीब फैमिली के लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, प्रोवाइडिंग ब्रिंगिंग देम, कैसे आएंगे? प्रोवाइडिंग ब्रिंगिंग देम इन गॉड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू ए मिक्सचर ऑफ, इन गॉड छोड़ दीजिए, सिंपल ऐसे लिख लीजिए, बाय ब्रिंगिंग देम, कैसे लाएंगे? विद बाय ब्रिंगिंग देम इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद से आओ, खुद के धंधे पानी करो। कैसे करेंगे? थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक देगा लोन, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। इस थ्रू जो है आपको ऊपर लाने की पूरी कोशिश है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या होती है? ये 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये इसलिए स्टार्ट हुई थी, क्यों स्टार्ट हुई थी? ताकि लोगों को बेसिक एमिनिटीज अवेल कराई जा सके, जैसे कि आपकी प्राइमरी हेल्थ, आपको एजुकेशन, आपको ड्रिंकिंग वाटर, आपको शेल्टर, ये सब आपको दिया जा सके। ये था एम किसका? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। रिजल्ट क्या रहा इन सब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का? रिजल्ट मिक्स आया। रिजल्ट क्या आया? मिक्स आया। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। सरकार ने स्कीम तो 10 बना दी पर इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाए। दूसरा क्या? लैक ऑफ टारगेटिंग, जहां करनी चाहिए थी वहां नहीं। थोड़ा सा पॉलिसी सही चलती है, खुश हो गए, फिर ध्यान ही नहीं दिया कि एक्चुअल में लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं भाई काम नहीं मिला, भाई 10 दिन मिला है, होता है शुरुआत में इस तरीके से। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, अब आप खुद देख लीजिए, मैं अगर आपको बोलता है कि स्कीम याद कर लो, आप याद कर लेते। मैंने आपको बोला 10 स्कीम लिखवा दिए, अब आप खुद कहोगे डाउट में कि सर इनके ईयर्स कैसे याद रखे। तो जब ओवरलैपिंग स्कीम आपको याद नहीं हो रही, तो इनको तो वैसे भी समझ नहीं आ रही थी लोगों को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जाए, कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जाए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में जाए, या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में जाए, कहां जाए, किस में जाए? तो ये लोगों के सामने प्रॉब्लम रही है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लें तो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सुनिएगा। डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या रीजन रहे हैं मैंने आपको एक एक करके बताया है। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप बता दीजिए, जैसे महिलाएं थी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, एसटी, एचसी, वो लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया। एनएसएस एस्टिमेट करता है 816 रुपए गांव के लिए, 1000 रुपए शहरों के लिए। कैलोरीज बता देना, वो हो जाएगा। मेन फीचर ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वही जो मैंने बताया, महिलाएं, फीमेल, उनके एसटी एचसी के लिए 23%, 100 दिन का रोजगार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट रिगार्डिंग बातें होती है, यही सब आपको लिखना है। और देखते हैं क्या है। सो कहानी खत्म होती है बच्चों, कहानी खत्म होती है। आई होप आपको पता चल गया पूरा चैप्टर कैसे किया, बहुत इजी था। हम लोग, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा रिमाइंड दिलाऊं मोटे मोटे पॉइंट्स, तो अगर आपको याद होगा हमने बात करी थी किससे? पॉवर्टी से। हमने बात करी थी पॉवर्टी से, राइट। पॉवर्टी की हमने सिंपल सा क्या बोला था, वो फैक्टर बताए थे, हेल्पलेसनेस, एजुकेशन ना मिलना, इल ट्रीटमेंट, आपके ट्रीटमेंट का मतलब ऐसा आपका बीमारी का जुगाड़ ऐसा हिसाब न ठीक हो पाना, ये सब था। पॉवर्टी को जो मेज़र करता है आप देख चुके हैं, इसको मेज़र किया जाता है सर्वे के थ्रू। पॉवर्टी लाइन में आप देखेंगे, और इसको करने का काम जो है वो एनएसएसओ के पास आ जाता है। एनएसएसओ जो है इसको हर 5 साल में सर्वे करता है, हर 5 ईयर में क्या होता है? सर्वे होता है ना। अगर रूरल और अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखेगा 2400 कैलोरीज मिलती हैं, यहाँ 2100 कैलोरीज मिलती हैं। डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल वर्क का डिफरेंस है, फिजिकल वर्क का डिफरेंस है। इनकम की बात करें तो यहाँ 816, यहाँ बात करें तो 1000। ये डिफरेंस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल गुड्स के प्राइस महंगे हैं। एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस हैं वो क्या है? महंगे हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था। वही बात करें वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये जो है वो डॉलर, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग क्या है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर कोई इंसान डॉलर 1.90 से ज़्यादा या इसके बराबर कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से क्या है? ऊपर है। बट अगर इससे कम कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन से वो क्या है? डाउन है, ठीक है। हमने उसके बाद स्टेट्स पढ़े थे, हमने देखा कि ऑल इंडिया का जो परसेंटेज है वो 21.9 है, 21.9 है। इससे कम जो स्टेट है वो 5 स्टेट्स है,
5 स्टेट्स में 2 ऐसे स्टेट जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वो बिहार प्लस उड़ीसा है। इसे मैं लिख देता हूँ, बिहार प्लस उड़ीसा है, ये आप पढ़ चुके हैं। बाकी स्टेट्स इससे कम है, ये भी हम जान चुके हैं। सरकार ने पॉवर्टी रोकने के लिए क्या बनाया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, 2 तरीकों से नापने की कोशिश करी, इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले प्लस टारगेटेड प्रोग्राम्स चलाए। टारगेटेड प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये सब आप पढ़कर आए। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप जान चुके हैं, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपके पास रिसोर्स आएंगे, बच्चे पढ़ाओगे, ये सब है। क्या कॉजेज थे पॉवर्टी के, क्या कॉजेज थे पॉवर्टी के, मैं बता चुका हूं कि भाई आपका लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर कहें तो कॉलोनियल रूल एक रहा रीजन। कॉलोनियल रूल, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रही एक रीजन, है ना, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रही। उसके अलावा क्या रहा बताइए बच्चे, कॉलोनियल रूल हो गया, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, और क्या था, भूल गए यार पढ़ाते पढ़ाते ही। हाँ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो हो गया, हाई ग्रोथ रेट हो गया, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज एंड सोशियो कल्चर। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज एंड सोशियो कल्चर जो ऑर्डर है, बस यही सब था, यही सब मैंने आपको मोटा मोटी रिवीजन कराई है। सो प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर फिर भी टफ लगे तो इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख सकते हैं। कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है कि पॉवर्टी क्या है। तो मैंने आपको कई सारे फैक्टर्स बताए कि अगर ये सब है तो पॉवर्टी है। मैंने आपको उसके बाद पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी लाइन भी समझाया। पॉवर्टी लाइन एक तरीका है नापने का, जो आपकी लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजप्शन को देखा जाता है, वो ठीक है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है। पॉवर्टी लाइन का मैंने आपको बता दिया, 2400, 2100, 816, 1000, ये भी मैंने बता दिया। वर्ल्ड बैंक का डॉलर 1.90, बहुत सारे रीजंस रहे हैं कॉज ऑफ पॉवर्टी के, वो भी बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों।